नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है झारखंड की टॉप 50 बड़ी खबरों में, जहां हम आपको 10 मिनट में देंगे राज्य भर की सबसे ताजा और अहम अपडेट। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं आज की पहली खबर। रांची में मानसून की सक्रियता के कारण पिछले 24 घंटों में कई इलाकों में तेज बारिश हुई है। इस भारी बारिश के कारण कुछ क्षेत्रों में जलभराव की समस्या उत्पन्न हो गई है, जिससे स्थानीय लोगों की जिंदगी प्रभावित हो रही है। जलभराव के कारण सड़कों और मकानों में पानी जमा हो गया है, जिससे आवागमन में दिक्कतें और कई तरह की असुविधाएं सामने आ रही हैं। प्रशासन ने स्थिति को गंभीरता से लेते हुए राहत कार्य शुरू कर दिए हैं। साथ ही लोगों को सतर्क रहने और सुरक्षित जगहों पर रहने की सलाह भी दी जा रही है। मौसम विभाग ने भी भविष्य में और बारिश की संभावना जताई है। चाईबासा में वन विभाग ने 15 हाथियों के एक झुंड को सुरक्षित जंगल की ओर सफलतापूर्वक मोड़ दिया है। ये हाथी मानव बस्तियों के करीब आ गए थे, जिससे स्थानीय लोगों में चिंता की स्थिति बन गई थी। वन विभाग की टीम ने तुरंत कार्रवाई करते हुए हाथियों को शांतिपूर्ण तरीके से जंगल की ओर वापस भेजा। इस दौरान वन कर्मियों ने हाथियों की सुरक्षा और स्थानीय लोगों की सुरक्षा का पूरा ध्यान रखा। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने किसानों के लिए एक नई सिंचाई योजना की घोषणा की है, जिसका उद्देश्य राज्य के कृषि क्षेत्र को मजबूत बनाना है। इस योजना के तहत आधुनिक सिंचाई सुविधाओं का विस्तार किया जाएगा, जिससे किसानों को पानी की उपलब्धता बेहतर होगी और फसलों की पैदावार बढ़ेगी। यह पहल किसानों की आय बढ़ाने और राज्य की कृषि को समृद्ध बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। आज झारखंड की राजधानी रांची में मौसम ने सबको चौंका दिया। अचानक हुई बारिश ने लोगों को भीगी शाम का मजा दिया। बाजार, सड़कों और पार्कों में लोग इस बारिश का आनंद लेते नजर आए। मौसम विभाग ने चेताया कि आने वाले दिनों में हल्की बारिश और तेज हवाओं के साथ मौसम बदल सकता है। प्रशासन ने लोगों से सुरक्षित स्थानों पर रहने की अपील की। किसानों के लिए यह बारिश फसल के लिहाज से फायदेमंद मानी जा रही है। स्कूल और कॉलेजों में थोड़ी राहत के बीच लोग इस भीगी शाम का पूरा आनंद लेने में जुटे हुए हैं। जमशेदपुर के स्टील प्लांट में नई तकनीक का इस्तेमाल शुरू कर दिया गया है। अधिकारियों का कहना है कि इससे उत्पादन में तेजी आएगी और स्टील की गुणवत्ता में सुधार होगा। कर्मचारियों ने इसे सराहा और कहा कि नई तकनीक से काम में सुरक्षा और दक्षता दोनों बढ़ेंगी। विशेषज्ञों के अनुसार यह कदम झारखंड के औद्योगिक विकास के लिए महत्वपूर्ण है। उत्पादन बढ़ने के साथ ही रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे। पर्यावरण की सुरक्षा के लिए भी प्लांट में विशेष उपाय किए गए हैं। इससे न केवल आर्थिक विकास होगा, बल्कि पर्यावरण संरक्षण में भी मदद मिलेगी। मुख्यमंत्री ने घोषणा की है कि किसानों के लिए नए सब्सिडी प्रोग्राम जल्द लॉन्च होंगे। इन योजनाओं के तहत कृषि उपकरण, बीज और अन्य संसाधनों पर सब्सिडी दी जाएगी। इससे छोटे और मध्यम किसान आर्थिक रूप से मजबूत होंगे। विभाग ने कहा कि किसानों को प्रशिक्षण और सहायता भी उपलब्ध कराई जाएगी। योजना से फसल उत्पादन बढ़ेगा और कृषि क्षेत्र में आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल भी संभव होगा। राज्य सरकार ने कहा कि यह पहल किसानों की आय बढ़ाने और ग्रामीण विकास को गति देने में मदद करेगी। किसानों ने इस घोषणा का स्वागत किया है। देवघर में बाबा बैद्यनाथ धाम की ओर तीर्थयात्रियों की संख्या में लगातार वृद्धि हो रही है। स्थानीय प्रशासन ने सुरक्षा और मार्ग सुविधा बढ़ा दी है। श्रद्धालु अब आसानी से मंदिर तक पहुंच सकते हैं। पर्यटन विभाग ने भी सफाई और सुविधाओं पर विशेष ध्यान दिया है। भक्तों ने मंदिर प्रशासन की सेवाओं की सराहना की। धार्मिक पर्यटन से स्थानीय व्यापारियों को भी फायदा हो रहा है। विशेष आयोजन और त्योहारों के दौरान यात्रियों की संख्या और बढ़ने की उम्मीद है। प्रशासन ने भी यातायात और सुरक्षा के लिए अतिरिक्त व्यवस्था की है। पलामू जिले में सड़कों के निर्माण का काम तेजी से जारी है। राज्य सरकार ने ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में सड़क संपर्क सुधारने के लिए नई योजना लागू की है। ठेकेदार और मजदूर लगातार काम कर रहे हैं। नई सड़कें गांवों को शहरों से जोड़ेंगी और व्यापार में सुविधा बढ़ाएंगी। लोगों ने प्रशासन की पहल की सराहना की। सड़क निर्माण से स्थानीय रोजगार के अवसर भी बढ़ रहे हैं। सुरक्षा उपायों और गुणवत्ता नियंत्रण पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। यह परियोजना जिले के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। हजारीबाग में स्वास्थ्य विभाग ने स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया, जिसमें सैकड़ों लोगों ने लाभ उठाया। ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के लोग मुफ्त जांच और दवाओं का लाभ लेने पहुंचे। डॉक्टरों और नर्सों ने विभिन्न बीमारियों की जांच की और स्वास्थ्य संबंधी सलाह दी। विभाग ने कहा कि इस प्रकार के शिविर से लोगों को समय पर इलाज और स्वास्थ्य जागरूकता मिलती है। स्थानीय प्रशासन ने भी सहयोग किया। भविष्य में ऐसे शिविर नियमित रूप से आयोजित किए जाएंगे, ताकि स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच सके। बोकारो में नए औद्योगिक पार्क की नींव रखी गई। इस परियोजना से नए उद्योग स्थापित होंगे और रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। अधिकारियों ने कहा कि यह परियोजना शहर और राज्य के आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। पार्क में पर्यावरण सुरक्षा के उपाय भी किए जाएंगे। स्थानीय व्यवसायियों और निवेशकों को प्रोत्साहन मिलेगा।
नई तकनीक और संसाधनों के इस्तेमाल से उत्पादन क्षमता बढ़ेगी। प्रशासन ने सुनिश्चित किया कि पार्क का विकास योजनानुसार और समय पर हो। इससे क्षेत्रीय आर्थिक गतिविधियों में तेजी आएगी। सरायकेला में बिजली आपूर्ति में सुधार के लिए नई योजना लागू की गई। इसके तहत ट्रांसफार्मर और लाइनों का सुधार किया जाएगा। स्थानीय लोगों ने कहा कि इससे बिजली कटौती कम होगी और लगातार आपूर्ति सुनिश्चित होगी। अधिकारियों ने कहा कि ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों दोनों में इसका लाभ मिलेगा। बिजली सुधार से उद्योगों और व्यावसायिक गतिविधियों को भी बढ़ावा मिलेगा। योजना के तहत सुरक्षा उपायों और रखरखाव पर विशेष ध्यान दिया गया है। गुमला जिले में मौसम विभाग ने बाढ़ की चेतावनी जारी की है। प्रशासन अलर्ट मोड में है और सभी आवश्यक इंतजाम किए जा रहे हैं। नदी नाले में जलस्तर बढ़ा है। लोगों को सुरक्षित स्थानों पर जाने की सलाह दी गई है। आपदा प्रबंधन दल तैनात किया गया है। प्रशासन ने गांवों में राहत सामग्री की व्यवस्था भी शुरू कर दी है। ग्रामीणों को बचाव और सुरक्षा उपायों के बारे में जागरूक किया जा रहा है। नागरिकों से सावधानी बरतने की अपील की गई है। रांची विश्वविद्यालय में नई पाठ्यक्रम योजना। रांची विश्वविद्यालय ने